Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new chapter from class 10 first flight book. Okay, that is chapter number 7, Glimpses of India. Okay, so let's start. First of all, I'll give you introduction of the chapter. Okay, and after that detailed summary. So let's start. Chapter name, Glimpses of India. Okay, this chapter includes 3 stories. Okay, first one is The Waker from Goa. Okay, second Kurg, and third Tea from Assam. Okay, so let's take introduction of the chapter. This chapter includes 3 short stories. First one is The Waker from Goa by Lucio Rodrigue. ठीक है, फर्स्ट इस चैप्टर में 3 स्टोरी इंक्लूड है. ठीक है, फर्स्ट स्टोरी है वेकर फ्रॉम गोवा जो कि लूसियो रॉड्रिग ने राइट की थी. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ वेकर एंड रिलेट्स टू द ओल्ड पोर्चुगीज डेज. ठीक है, ये जो स्टोरी है वेकर के बारे में है. ठीक है, और रिलेट करती है ओल्ड पोर्चुगीज डेज से. ओके, एंड सेकेंड स्टोरी, द सेकेंड वन इज कुर्ग बाय लोकेश एब्रॉल. ठीक है, सेकेंड स्टोरी लोकेश एब्रॉल ने लिखी थी. ठीक है, दैट इज कुर्ग. ओके, इट इज अ स्टोरी अबाउट कुर्ग. ओके, अ प्लेस इन कर्नाटका. ये जो स्टोरी है वो एक प्लेस के बारे में है जो कि कर्नाटका में है जिसका नाम है कुर्ग. ओके, द ऑथर डिस्क्राइब्स द वेदर, एनवायरमेंट, पीपल, वाइल्ड लाइफ एंड द लैंडस्केप ऑफ कुर्ग इन द स्टोरी. ठीक है, इस चैप्टर में इस स्टोरी में ऑथर ने डिस्क्राइब किया है कुर्ग के वेदर के बारे में, एनवायरमेंट, पीपल, वाइल्ड लाइफ और उसके लैंडस्केप के बारे में. ओके, एंड थर्ड स्टोरी, द लास्ट वन इज टी फ्रॉम आसाम बाय अरूप कुमार दत्ता. ठीक है, और जो थर्ड स्टोरी है, जो लास्ट वन स्टोरी है वो है टी फ्रॉम आसाम जो कि अरूप कुमार दत्ता ने राइट किया है. ठीक है, दिस स्टोरी इज अबाउट 2 फ्रेंड्स एक्सप्लोरिंग द टी गार्डन्स ऑफ आसाम. ये जो स्टोरी है 2 फ्रेंड्स के बारे में है जिन्होंने एक्सप्लोर किए थे असम के गार्डन, टी गार्डन. ओके, एंड ऑल्सो लर्निंग द रीजन बिहाइंड इट. ठीक है, और उन्होंने लर्न की थी, उन्होंने सीखा था उनके कि उन टी गार्डन के पीछे क्या रीजन थी, क्या स्टोरीज थी. ओके, सो टुडे वी विल डू ओनली 1 स्टोरी. ओके, दैट इज अ वेकर फ्रॉम गोवा. ठीक है, इस चैप्टर में 3 स्टोरीज हैं और आज हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी करेंगे. ठीक है, वेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग, जो लूसियो रॉड्रिग ने राइट किया है. ठीक है, द लेसन बिगिंस विथ हाउ नरेटर्स एल्डर्स ऑफन रिकॉल्स अ टाइम व्हेन गोवा वाज अंडर द रूल ऑफ पोर्चुगीज. ठीक है, ये लेसन स्टार्ट होता है कि किस तरह से नरेटर के जो एल्डर्स थे, ठीक है, वो अपने टाइम की को रिकॉल करते हैं, अपने टाइम को याद करते हैं कि किस तरह से जब गोवा पोर्चुगीज के अंडर था. ठीक है, वो उस टाइम को रिकॉल करते हैं, उस टाइम को याद करते हैं. ठीक है, दे टॉक हाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेकर्स इज स्टिल मेंटेन्ड इन द विलेजेस इवन आफ्टर द पोर्चुगीज हैव लेफ्ट. ठीक है, और वो बात करते हैं कि पोर्चुगीज अब चले गए हैं, वो अभी इंडिया में नहीं है. ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जो वेकर्स हैं उनका जो इम्पॉर्टेंस है वो अभी भी मेंटेन है. ओके, दे आर नोन एज पैडर्स. ठीक है, इन गोवा उनको गोवा में पैडर्स के नाम से जाना जाता है. पैडर क्या है? पैडर मीन्स अ वर्ड फॉर वेकर इन पोर्चुगीज लैंग्वेज. ठीक है, पोर्चुगीज लैंग्वेज में वेकर के लिए ये वर्ड है पैडर्स. ठीक है, तो गोवा में वेकर्स को पैडर्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है, द मिक्सर्स, द मोल्डर्स and their time tested furnace continue to serve the people of Goa. ठीक है, और with their famous bread loaves. ठीक है, तो ये जो वेकर्स थे, ठीक है, उनके जो मिक्सर थे, मोल्डर क्या होता है? पर्सन हु मोल्ड्स डो इनटू शेप. ठीक है, मोल्डर होते हैं एक पर्सन, ठीक है, जो कि डो को ब्रेड की शेप में क्या करता है? तैयार करता है. ठीक है, सो उनके बारे में बताया कि किस तरह से वो फर्नेस में अपने लोब्स को क्या करते थे? रेडी करते थे और लोगों को सर्व करते थे, गोवा के लोगों को. ठीक है, और उनके जो लोब्स थे वो फेमस थे पूरी गोवा में और अभी भी क्या है? फेमस है. इट इज पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वंस मे नॉट एग्जिस्ट बट देयर प्रोफेशन इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स. ठीक है, और राइटर यहाँ पे बताते हैं कि उनका जो उस तरह से बिल्कुल हम ओरिजिनल शेप में हम नहीं बना पाते हैं अभी लोब्स. ठीक है, लेकिन उनके जो सन्स हैं उन्होंने अपने प्रोफेशन को बिल्कुल वैसे ही अभी क्या रखा है? वो एग्जिस्ट में कंटिन्यू रखा है अपने प्रोफेशन को. ओके, सो इन दिस पिक्चर, ओके, फर्स्ट पिक्चर अबाउट द फर्नेस. ठीक है, जिसके अंदर जो लोब्स होते हैं, ब्रेड होते हैं, उनको क्या करते हैं? वेक करते थे उस टाइम में, पोर्चुगीज के टाइम पे. ठीक है,
अब तो बड़ी बड़ी मशीन्स आ चुकी हैं, ठीक है। और सेकंड पिक्चर में क्या दिया है, जहाँ पे वो डो बना रहे हैं ब्रेड के लिए, ठीक है। एंड थर्ड पिक्चर में क्या कर रहे हैं, वो ब्रेड की शेप में उसको बना रहे हैं, ओके। द बेकर्स ऑफन मेड a musical entry with the bamboo stick. His one hand supported the basket on his head while the other banged the bamboo on the ground. ठीक है। अब यहाँ पे राइटर अपने टाइम के जो बेकर्स थे उनके बारे में याद करते हुए बोलते हैं कि जब बेकर्स आते थे, ठीक है, तो उनकी जो एंट्री होती थी वो म्यूजिकल एंट्री होती थी, ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती थी और उस बैम्बू स्टिक्स को वो बजाते हुए जाते थे। और उनका जो वन हैंड था वो बास्केट को अपने हेड के ऊपर सपोर्ट करता था, ठीक है। एंड वाइल द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरी हैंड से वो बैम्बू को ग्राउंड पे बैंग करते हुए जाते थे, ठीक है। और इस तरह से पता लग जाता था कि जो वेकर्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ही वुड गो हाउस टू हाउस एंड ग्रीट द लेडीज बिफोर हैंडिंग देम ओवर द लोब्स, ठीक है। और वो हाउस टू हाउस जाते थे और लेडीज को हैंड ओवर करते थे लोब्स, ठीक है। द पेरेंट्स वुड स्कोल्ड द चिल्ड्रन एंड मेक देम स्टैंड असाइड। जो पेरेंट्स थे वो अपने अपने बच्चों को क्या करते थे, स्कोल्ड करते थे, उनको बोलते थे कि वो एक साइड में खड़े हो जाएं। स्कोल्ड मतलब उनको डांटते थे, ठीक है। बट एज ईगर एज दे वुड क्लाइंब अ बेंच और द वॉल टू पीप इन टू द बास्केट। लेकिन जो बच्चे थे वो इतने ज़्यादा ईगर होते थे उन ब्रेड्स को देखने के लिए, उनको लोब्स को देखने के लिए, ठीक है। वो क्या करते थे, उनके पेरेंट्स उनको वहाँ से हटाते थे, उनको स्कोल्ड करते थे, लेकिन वो बेंचेस पे खड़े हो जाते थे ताकि उन लोब्स को वो बास्केट के अंदर झांक सके, ओके। They did not even bother to brush their teeth before having those bread bangers because it seemed an unnecessary effort from them to pluck mango leaves from the branches to use them for brushing the teeth, ठीक है। और वो बिल्कुल भी बोदर नहीं करते थे कि ब्रेड खाने से पहले वो अपने टीथ ब्रश कर सके, ठीक है। और बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करते थे कि वो मैंगो ट्री से लीव्स निकालें और उससे अपने टीथ को ब्रश कर सकें, ठीक है। दे कंसीडर्ड ब्रशिंग अननेसेसरी बिकॉज द हॉट टी कुड एफर्टलेसली वॉश देयर माउथ, ठीक है। और वो बोलते हैं कि हॉट टी से उनका जो माउथ है वो ब्रश हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। और वो एफर्ट नहीं करना चाहते थे, एफर्टलेसली वो चाहते थे कि हॉट टी से उनका जो माउथ है वो साफ हो जाएगा, ओके। एंड दे थॉट दैट एनिमल्स लाइक द टाइगर नेवर ब्रश देयर टीथ, ठीक है। और वो ये भी सोचते थे कि जो एनिमल है टाइगर वो कभी भी अपने टीथ में ब्रश नहीं करता है, ओके। इट वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस हु कलेक्टेड द लोब्स वाइल चिल्ड्रन सॉर्टेड आउट ऑफ द ब्रेड बैंगल्स फॉर देमसेल्फ, ठीक है। तो उनके घर की मेड सर्वेंट हुआ करती थी जो कि कलेक्ट करती थी लोब्स को, ठीक है। लोब्स क्या है, लोब का प्लूरल है, ओके। सो लोब्स को, ब्रेड को वो कलेक्ट करती थी और बच्चे अपने लिए क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे बैंगल, ब्रेड बैंगल्स, ठीक है। ये जो पिक्चर है सेकंड पिक्चर, ये क्या है, ब्रेड बैंगल्स की पिक्चर है। मीन्स उनके बीच में होल है ब्रेड के बीच में, दैट इज ब्रेड बैंगल, ओके। तो बच्चे इनको पसंद करते थे और अपने लिए वो ये सिलेक्ट करते थे, ब्रेड बैंगल, ओके। So bakery product have importance in their culture and tradition of Goa, ठीक है। जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक अपना इम्पोर्टेंस है, उनके ट्रेडिशन है, उनके कल्चर है, ठीक है, गोवा में, ठीक है। सो बोल क्या है, यहाँ पे एक ब्रेड की वैरायटी है, बोल और स्वीट ब्रेड, ठीक है। बोल भी क्या है, एक स्वीट ब्रेड है, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट, ठीक है। बोल और स्वीट ब्रेड को वो मैरिज गिफ्ट देते थे, एज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट था उनका, ठीक है। केक्स एंड बोलिहांस क्या है, कोकोनट कुकीज, ओके। सो केक्स एंड बोलिहांस और कोकोनट कुकीज आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्स सैंडविचेस एट हर डॉटर्स एंगेजमेंट, ठीक है। और उनके घरों में मैरिज में क्या करते थे, वो स्वीट ब्रेड या फिर बोल वो मैरिज गिफ्ट देते थे, ठीक है। और केक्स, बोलिहांस और कोकोनट कुकीज, ठीक है, इनको एवरी फेस्टिवल में खाते थे और लेडीज अपने हाउसेस में प्रिपेयर करती थी सैंडविच जब उनकी डॉटर की एंगेजमेंट हुआ करती थी, ओके। सो अर्लियर बेकर्स वोर अ यूनिक फ्रॉक ऑफ नी लेंथ, ओके, नोन एज कवाई, बट ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज दे वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर ऑफ लेंथ स्लाइटली शॉर्टर, ठीक है, देन द यूजुअल वन।
अब यहाँ पे नरेटर बताते हैं कि बहुत टाइम पहले जो वेकर्स हुआ करते थे, ठीक है, वो एक यूनिक सी फ्रॉक पहनते थे जो कि नी तक की लेंथ की हुआ करती थी, ठीक है। और नरेटर याद करते हैं अपने चाइल्डहुड डेज को कि उनके चाइल्डहुड डेज में वो ड्रेस चेंज हो गई थी, ठीक है। और उस टाइम पे नरेटर के चाइल्डहुड के टाइम पे जो वेकर्स थे वो शर्ट पहनते थे और ट्राउजर पहनते थे जो कि यूजुअल ड्रेस से शॉर्टर हुआ करती थी, ठीक है। ये जो पिक्चर यहाँ पे है जो वाइट ड्रेस में है, ठीक है, दैट इज कवाई, ठीक है। जो बहुत टाइम पहले कवाई जो नी लेंथ तक पहनते थे फ्रॉक टाइप में, ठीक है। और सेकंड पिक्चर में नरेटर के टाइम की ड्रेस है जो कि वेकर्स पहना करते थे, ओके। The Vickers had a way of making a monthly record of bills on the wall using a pencil and then collecting the money at the end of the month, ठीक है। So Vickers थे वो मंथली रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, विल्स का मंथली रिकॉर्ड रखने के लिए वॉल्स के ऊपर पेंसिल से लिखते थे जो मंथली रिकॉर्ड होता था, विल्स होते थे, ठीक है। कलेक्टिंग द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ, और वो मनी कलेक्ट करते थे लोगों से कब, एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे मनी, और पूरे मंथ वो ब्रेड को ऐसे ही क्या करते थे, देते थे लोगों को, और मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे मनी, ओके। वेकिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ठीक है। और यहाँ पे नरेटर बताते हैं कि जो वेकिंग है वो हमेशा से ही एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन रहा है, ठीक है। द वेकर्स फैमिली एंड वर्कर्स हैव ऑलवेज बीन हैप्पी एंड जॉयस, ठीक है। और बताते हैं कि जो वेकर्स की फैमिली होती है वो हमेशा ही कैसी रहती है, हैप्पी रहती है और जॉयस रहती है। द वेकर वॉज यूजुअली फैट, ठीक है, विच वॉज प्रूफ दैट ही हैड अ लॉट टू ईट एंड हैंस वॉज प्रूफ ऑफ रिचनेस, ठीक है। और राइटर यहाँ पे बताते हैं कि जो वेकर्स होते हैं वो यूजुअली फैट होते हैं, ठीक है, और वो प्रूफ होते हैं कि उनके पास बहुत कुछ खाने को है, ठीक है, और वो प्रूफ होते हैं उनकी रिचनेस का, ठीक है। Even to this day, someone with a well-built body is compared to a baker, ठीक है। और राइटर यहाँ पे ये भी बताते हैं कि आज के दिनों में, ठीक है, जब किसी की बॉडी जब वो फैट हो जाते हैं तो बेकर के साथ ही उनको कंपेयर किया जाता है, ओके। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. So see you soon in my next video. Till then, bye. Take care.